Good afternoon everyone. My name is Ramasray Rai. Welcome at Captain Batra classes. तो गाइज आज के वीडियोस में आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा लेक्चर नंबर 6, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पावर को डिस्कस करेंगे, राइट। वर्ड पावर के बाद फिर स्पोकन इंग्लिश के पार्ट पर आएंगे। तो चलिए एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है परस्यू। क्या है? परस्यू। परस्यू वर्ड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, राइट। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। जैसे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मतलब हो गया कि मैं बीए, जैसे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, इसका मतलब आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, मे बी आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, मे बी आई एम इन बीए थर्ड ईयर, राइट। तो परस्यू मीन्स होता है किसी चीज का पीछा करना, राइट। और हिंदी में फिर क्या होगा? पीछा करना। अब अगला वर्ड है हमारा डेब्रिस। आपको कमाल की बात बताऊं कि ये जो वर्ड आपका डेब्रिस है, जिसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डेब्रिस, राइट। अगर इस वर्ड को आप कई बार बोलेंगे तो आपको कमाल के बताऊं कि ये डेब्रिस न हो करके ये डेबरी हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, यू विल फील इट। मेरे साथ बोलिए आप डेब्रिस 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 डेब्रिस, बिल्कुल एकदम शाई, डोंट शाई, स्पीक, रिपीट आफ्टर मी, राइट। बोलिए डेब्रिस 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 डेबरी डेबरी। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस वर्ड को कई बार बोलेंगे तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? डेबरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबरी। अच्छा, अब देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी। तो इसका मीनिंग होगा समथिंग डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई ऐसी चीज जो नष्ट हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो जाती है, राइट। कोई बिल्डिंग गिरा दी जाती, ढह जाती है, तो जो उसका मलबा होता है, जो उसका रॉ मटेरियल, जो टूटा फूटा जो मलबा होता है, उसी को हम लोग डेबरी कहते हैं, राइट। तो ये डेबरी वर्ड है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो वर्ड नंबर हमारा 32 है स्टारवेशन। क्या है? स्टारवेशन, राइट। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस, राइट। अब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारा फूड होगा या बाकी हमारी जितनी जरूरत की चीजें हैं उसे हम कहते हैं, राइट। तो शॉर्टेज ऑफ फूड ETC जो भी होता है, चाहे फूड हो चाहे बाकी की और मटेरियल हो, इसे हम लोग बोलते हैं भूखमरी। अब इसका आप सेंटेंस बना लेंगे तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। जैसे हम ये कह सकते हैं 1000 पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। इसको आप नोटबुक में लिखते भी जाया करिए, ठीक है। तो 15 पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, 5000 पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, कि जब आपको जरूरत पड़े तो उनको आप आराम से बोल सकें, राइट। चलिए अगला बहुत सुंदर सा वर्ड है स्टैब। क्या लिखा हुआ है? रिपीट आफ्टर मी, स्टैब। क्या लिखा हुआ है? स्टैब। अब स्टैब का मतलब क्या होता है? कि टू वुंड विद अ पॉइंटेड वेपन। स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना। जैसे मान लीजिए छुरा होता है तो छुरा के देखिए लास्ट में नोक निकला रहता है ना। अब उससे हम किसी को मार देते हैं, राइट। तो कहते हैं टू वुंड, वुंड मतलब होता है घायल करना, और किससे? विद अ पॉइंटेड टूल या वेपन। कोई ऐसा वेपन हो जो पॉइंटेड हो। अरे भाई चाकू जो होता है आप देखिए क्या होता है, वो पॉइंटेड ही तो होता है। जैसे मान लीजिए चाकू है तो देखिए यहाँ पे पॉइंटेड है, राइट। और ऐसे ही हम किसी के पेट में चुभो देते हैं। तो इसका जैसे कि अगर मैं कहूं, अब स्टैब वर्ड तो हम जानेंगे। अब स्टैब वर्ड जानना इनफ नहीं है, हमें उसको इस्तेमाल भी करना है। जैसे अगर आपने जूलियस सीजर को पढ़ा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैस्का स्टैब्ड जूलियस सीजर। सबसे पहले किसने जूलियस सीजर को स्टैब किया था? तो कैस्का जो कॉन्स्पिरेटर था, सबसे पहले उसने स्टैब किया था। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसी स्टैब से और बहुत सुंदर सुंदर वर्ड बने हैं। जैसे देखिए बैक स्टैबर। बैक स्टैबर मतलब क्या होता है? वो लोग जो पीछे से वार करते हैं, राइट, उसे बोलते हैं बैक स्टैबर। जैसे आप कह सकते हो सेंटेंस में बोल करके कि आई डोंट लाइक बैक स्टैबर, आई थिंक ही इज अ बैक स्टैबर, यू आर अ बैक स्टैबर। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको बोल के प्रैक्टिस करना होगा, राइट। तो बैक स्टैबर मीन्स होता है आपका
पीछे से वार करने वाला, राइट। और बैक स्टैबर भी इसी से बना हुआ है, सॉरी बैक बाइटर, आई एम सॉरी, बैक बाइटर मैंने क्या होता है, चुगलखोर, भाई जो पीछे से काटता हो, बाइट करता है। अब बाइट वर्ड आ ही गया है तो एक चीज और भी देख लीजिएगा कि बाइट वर्ड जो होता है, इसे मैं अभी बता दे रहा हूं कि बाइट मतलब होता है काटना। जब सांप काटता है तो उसे भी हम लोग बाइट कहते हैं। आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि जैसे कि शी डाइड ड्यू टू स्नेक बाइट, शी डाइड ड्यू टू स्नेक बाइट। मंकी बाइट भी यूज करते हैं हम लोग, राइट, कि मंकी बाइट, डॉग बाइट, इस तरीके की चीजों को हम लोग हमेशा बाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए, वर्ड नंबर हमारा 34 है, वो है अ सडन रश। वर्ड है स्टैम्पिड। क्या लिखा हुआ है? स्टैम्पिड। स्टैम्पिड मींस क्या होता है? अ सडन रश। भाई भगदड़ वहां होती है जब एकाएक कोई भागने लगता है, राइट। जैसे मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गैदर्ड, 1000 लोग हैं, एंड सडनली समबडी सेज ओ माय गॉड देयर इज अ बॉम्ब। किसी ने कहा अ बॉम्ब लाइज देयर, तो क्या होगा? एकाएक लोग भागेंगे। तो एकाएक लोग भागने क्या कहेंगे इंग्लिश में? अ सडन रश। सडनली पीपल स्टार्टेड रनिंग, तो वहां पे एक सडन रश होता है, तो हम भगदड़ कहते हैं, राइट। हम ये भी कह सकते हैं ऑन 2000 पीपल डाइड इन स्टैम्पेड, है ना, भगदड़ में 2000 लोग मारे गए, राइट। अगला वर्ड है मैट्रिमोनियल। क्या लिखा हुआ है? मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मीन्स क्या होता है? कनेक्टेड विथ मैरिज। क्या होता है? कनेक्टेड विद मैरिज। तो आप जानते हैं मैट्रिमोनियल ऐड आता है स्पेशली ऑन संडे को, और बहुत सारे यूथ उसको देखते भी हैं, राइट। तो मैट्रिमोनियल ऐड, इफ somebody is unmarried, if he gives his advertisement in matrimonial, definitely he will find a suitable life partner for him, right, even for her also। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 36 है कॉन्स्पिरेटर। क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्पिरेटर उसे कहते हैं जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग लेता है, जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग लेता है। तो अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन कॉन्स्पिरेसी, आप यूं कह सकते हैं कि आजकल जो प्रचलन में वर्ड है वो मास्टरमाइंड, राइट, कि जैसे कि ही इज मास्टरमाइंड ऑफ दिस ब्लास्ट, राइट। अब देखिए, तो आप कॉन्स्पिरेटर, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन कॉन्स्पिरेसी, मतलब ही इज अ कॉन्स्पिरेटर। आप जूलियस सीजर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कहा जाता था कैस्का वाज कॉन्स्पिरेटर, राइट, इवन ब्रूटस वाज आल्सो कॉन्स्पिरेटर। तो ये षड्यंत्रकारी थे, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था जूलियस सीजर की हत्या करने के लिए, राइट। चलिए तो देखते हैं, लास्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 37 है कॉन्फ्लुएंस। क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस मींस क्या होता है? अ प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट। आप देख लीजिए कि प्रयागराज में क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, राइट। तो कॉन्फ्लुएंस आप जान ऐसे चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर हम इलाहाबाद की बात करेंगे तो इधर से आपकी क्या आई हैं? यमुना जी आई हैं, और इधर से क्या है? गंगा जी आई हुई हैं। तो यहाँ पर आकर के मिल लेते हैं। तो हम मीटिंग प्लेस को वेयर टू रिवर्स मीट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, राइट। जैसे कि इन प्रयागराज, राइट, हियर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। तो गाइज ये वर्ड्स मैंने डिस्कस किया, और आप 6-7 वर्ड पर डे अगर डिस्कस करेंगे तो एक समय आएगा आपके पास बहुत अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे वर्ड को कैसे लर्न करेंगे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा परस्यू मीन्स, तो आप बोलेंगे फॉलो विथ इंटेंशन टू कैप्चर और हार्म, राइट। फॉलो, है ना, फॉलो विथ इंटेंशन टू कैप्चर और हार्म, राइट। फॉलो मी, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। तो बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करना है, तभी ये वर्ड आपको याद होंगे, ठीक। राइट करिए और बोलिए, राइट करिए और बोलिए। जितना लिखेंगे, जितना बोलेंगे, उतना जल्दी आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। चलिए अब हम लोग स्पोकन के पार्ट पर आते हैं। तो स्पोकन के पार्ट में क्या है कि जैसे कि लेक्चर नंबर 6 में जो मैं बताना चाहता हूं, तो यह है क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। भाई आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जो हमारा मोटो है, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, मेरा मोटो ये है कि इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, if you are learning how to speak English, तो in future you can qualify any interview, easily you can get success
इन इंटरव्यू। आप बहुत आराम से किसी इंटरव्यू में सफलता पा सकते हैं। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि आप एसएसबी में इंटरव्यू देने गए हैं और ऑफिसर ने पूछा कि हाँ ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज योर एम ऑफ, व्हाट इज योर एम, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, राइट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो कई तरीके से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक। तो आप जाहिर सी बात है आप आंसर क्या देंगे कि आप आंसर देंगे कि सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। आप आंसर क्या देंगे? अब आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ बैंक मैनेजर, आई वांट टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हैं कोई भी आप आंसर दे सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यहां तो मैंने आपको केवल एक आंसर दिया है, केवल एक क्लू दिया है। तो अब जैसे ही आप कहेंगे सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो दूसरा क्वेश्चन वो तुरंत पूछेंगे। वो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, व्हाई डू यू वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप कहेंगे कि आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो ऐसे ही वो पूछेंगे कि भाई ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट, आप आर्मी डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहते हैं। जैसे मुझसे अगर आप पूछेंगे सर व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर। तो डेफिनेटली आप जरूर पूछेंगे सर व्हाई डू यू वांट टू गो इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट। तो मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको देना होगा। तो देखिए अब आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे ना कि सर आई, देखिए लिखा हुआ है आई वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट बिकॉज, है ना भाई। आंसर क्या देंगे, मैं पूछूंगा व्हाई डू यू वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट, तो आप कहेंगे आई वांट टू गो इन आर्मी डिपार्टमेंट बिकॉज, क्यों, इट इज एन ऑनरेबल जॉब। कैसी नौकरी है, इट इज एन ऑनरेबल जॉब, राइट। दूसरा पॉइंट, इट इज माई चाइल्डहुड ड्रीम। क्या है, इट इज माई चाइल्डहुड ड्रीम, ये मेरा चाइल्डहुड बचपन का सपना है। एंड ये भी कह सकते हैं एंड माई पेरेंट्स ड्रीम टू। ध्यान दीजिएगा, एंड माई पेरेंट्स ड्रीम टू, इट इज माई चाइल्डहुड ड्रीम एंड इट इज माई पेरेंट्स ड्रीम टू, राइट। बहुत सारा आंसर दे सकते हैं आप, राइट। आई वांट टू सर्व माई कंट्री, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रैश क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, इफ यू कैन नॉट सर्व योर कंट्री बाई अनदर वेज, इफ यू बिकम एन IAS ऑफिसर यू विल नॉट सर्व योर कंट्री, तो आप उसको और बेहतर आंसर दे सकते हैं कि सर एक्चुअली आई लाइक एडवेंचरस लाइफ, राइट, एंड आई लाइक ट्रांसफरेबल जॉब, गेटिंग, आई वांट टू फेस द बुलेट ऑफ माय एनिमी फर्स्ट, गेटिंग, इफ आई वर्क इन आर्मी डिपार्टमेंट देन आई विल सर्व माय कंट्री डायरेक्टली। जाहिर सी बात है कि जब हम एनिमीज के बुलेट को फेस करेंगे तो ओनली सोल्जर्स आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ एनिमीज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है मेरी बात? आप अपने हिसाब से आंसर को दे सकते हैं, लेकिन 2-3 आंसर तो अगर आपने दे दिया अच्छे से और कुछ भी नहीं बता पाए आप, तो इट मीन्स सिंपली यू विल बी रिजेक्टेड। अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो सिंपली यू विल बी रिजेक्टेड। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब अगली बात आती है कि जब आपने ये आंसर अच्छे से दे लिया कि सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री, सर इट्स माय पेरेंट्स ड्रीम, राइट, इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम, आई लाइक एडवेंचरस जॉब, इट इज एन ऑनरेबल जॉब। जब आपने 5-7 आंसर दे लिया, राइट, तो फिर वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ठीक है, यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, सो यू प्लीज टेल मी हाउ शुड बी एन आर्मी ऑफिसर। देखिए मैंने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को भी अंडरलाइन किया, हाउ शुड बी एन आर्मी ऑफिसर, राइट। एक आर्मी ऑफिसर कैसा होना चाहिए, राइट। मैं तो ये बोलता हूं हमेशा बच्चों से कि आप अगर जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इन क्वालिटीज को भी देखिए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए आर्मी ऑफिसर्स के लिए गाइस 15 OLQs, ध्यान दीजिएगा 15 OLQs हैं जिसे हमें जानना होता है। 15 OLQs मतलब होता है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, राइट। तो मैंने यहां पे सारे ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बताने के लिए बहुत जरूरी है कि आप
आंसर कैसे देंगे कि एन आर्मी ऑफिसर शुड बी और शुड हैव। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स यहां लिखे हैं आप आराम से अपनी कॉपी में लिखते जाइए जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाएंगे, क्लियर। अब देखिए पहला क्वालिटी है कि इसमें है एन आर्मी ऑफिसर। देखिए यहां पे शुड हैव का प्रयोग करके हम अच्छे से बोल लेंगे, एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव इफेक्टिव इंटेलिजेंस। सेंटेंस को आप लिखेंगे कि एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अगली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव रीजनिंग एबिलिटी। क्या होना चाहिए, आप सेंटेंस में इसको लिख लेंगे, सेंटेंस में बोल के प्रैक्टिस किए रहेंगे, देन ओनली यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स इन इंटरव्यू और इन एसएसबी, क्लियर। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है कि एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव रीजनिंग एबिलिटी। सोचने समझने की क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज अगर नहीं होगी तो ड्यूरिंग वॉर यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल ऑफिसर, राइट। यू विल नॉट बी एबल टू कमांड एंड कंट्रोल योर कैडेट्स, राइट, योर ट्रूप, योर सोल्जर्स, क्लियर। अच्छा, अगला पॉइंट है कि एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन। भाई पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप जानते हैं वॉर इज टोटली डिपेंड ऑन मोटिवेशन। इफ ऑफिसर्स आर मोटिवेटिंग देयर सोल्जर्स प्रॉपरली फायर, तो डेफिनेटली दे ही मस्ट हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन। बोलने की कला ऐसी होनी चाहिए कि देयर शुड बी मैजिक इन हिज वर्ड्स, देयर शुड बी बेस्ट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, देयर मस्ट बी इमेंस एनर्जी इन एन आर्मी ऑफिसर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए, आपने मूवी देखा होगा बॉर्डर, तो उस बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है कि सनी देओल वाज एन आर्मी ऑफिसर। उसमें उनके ऑफिसर बोलते हैं कि सनी देओल इन्फॉर्म्ड टू इट्स मींस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि सर एक्चुअली पाकिस्तानी फोर्सेस आर मार्चिंग टुवर्ड्स अस विद, है ना, हैवी वेपन्स। तो उनके ऑफिसर बोलते हैं कि आप चाहो तो पीछे चले आओ, देन आर इफ यू वांट, इफ यू कैन फाइट विद देम यू कैन कंटिन्यू। तो कहने का मतलब कि अगर आर्मी ऑफिसर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा होना चाहिए इफ यू थिंक यू कैन, I have to win and I will win. Victory will be in my hand. Such a confidence should have an army officer. एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब अगली बात आती है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मतलब एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इफ यू आर असाइंड, if you are given any mission, if you are given any target, that must be achieved at any rate, at any cost. किसी भी हाल में वो हमारा मिशन कामयाब होना चाहिए। तब होगा जब आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, राइट। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एक बेहतरीन ढंग से अपने ट्रूप को कहाँ कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज इफ यू वांट टू विन द वॉर आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए अगला पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है हु, जैसे कहते नहीं अब कहीं आपको अटैक करना है या कौन पहले जाएगा, हु विल बिल्ड द कैट, पहले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरू करने वाला। जैसे अगर हमारे सामने हमारी बटालियन है, आई एम एन आर्मी ऑफिसर, मैंने कहा कि हु विल गो फॉर दिस मिशन, हु इज रेडी फॉर दिस मिशन। अब पता चला कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, तो इनिशिएट करना है, सर आई कैन, I am going first, I can do this, I can complete this mission and this mission will be accomplished at any rate. तो इनिशिएटिव आपके अंदर होना चाहिए। और करेज, an army officer should have great courage or an army officer should be courageous. आप जानते हैं कि वॉर आप तभी जीत सकते हैं जब आपके अंदर करेज हो।
विदाउट करेज यू कैन नेवर विन द वॉर, राइट। तो करेजियस होना चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए। यू नो दैट ड्यूरिंग वॉर कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वन सोल्जर हेल्प टू, है ना, अदर सोल्जर्स, राइट, दे ऑल हेल्प वन अनदर, तभी जाके हम वॉर को जीत पाते हैं। तो वहाँ भी कोऑपरेशन की भावनाएं भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एन आर्मी ऑफिसर शुड हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि जैसे मानकर चलिए कि आई माई ड्यूटी इज फॉर 8 hours, मेरी ड्यूटी 8 घंटे के लिए है, एंड now my officer is and I feel that I should work more, or might be possible कि somebody is not able to come at my post, right, definitely I have to work more than 8 hours. If it is needed, I am ready to work more than 16 hours. This is your sense of responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि I am given 4 lectures, right, definitely I will come and I will teach 4 lectures and then I will go away from here. But if my organization is saying, if my manager is saying, sir, you have to take 2 more classes, right, definitely I will attend 2 classes. This is my sense of responsibility, right? Okay, so next point is कि that स्टैमिना मतलब आपकी मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना आप जानते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, अगर आपके पास अच्छी स्टैमिना नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। स्टैमिना मीन्स कि इफ़ आई हैव टू लिव विदाउट फूड विदाउट फूड आई कैन लिव 24 hours, इफ आई हैव टू लिव विदाउट वाटर आई कैन लिव विदाउट वाटर 24 hours, इफ आई हैव टू रन, right, 40 kilometers I can run, such type of stamina I have, right. If suppose that unfortunately I am caught in by the enemy, definitely I will not open my mouth even if I am much tortured. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने के बावजूद भी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तो अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है हर चीज़ की, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं तो स्टूडेंट्स शुड हैव स्टेमिना टू स्टडी अ लॉट, टू वर्क अ लॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। What an army officer should have group influencing ability. If an army officer, right, has not group influencing ability, because he has to motivate his soldiers, right, he has to convince a big battalions. So if he has not influencing ability, will not be possible that person can win the war. Okay, चलिए 3 इधर रह गए हैं। तो ये है आपका लाइवलीनेस। लाइवलीनेस मीन्स क्या होता है? लाइवलीनेस मीन्स होता है जिंदा दिली, एकदम हैप्पी रहना, प्रसन्न रहना, एनर्जेटिक दिखना, चेहरे पर एकदम लाइट रहना। देखिए जो होते हैं सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए उनसे। इफ़ यू टॉक विद देम 2 minutes देन डेफिनेटली यू विल फील एनर्जेटिक, आपके अंदर एनर्जी आने लगेगी। तो कहने का मतलब लाइवलीनेस होना चाहिए, एकदम जिंदा दिली होना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। आई एम नाउ सोशल एडॉप्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है कि जैसे इफ़ यू आर पोस्टेड इन कश्मीर, तो वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो कल्चर है, उन चीज़ों को भी आपको समझना है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क। तो सोशल एडॉप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग इन आर्मी डिपार्टमेंट, डिफरेंट पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, different people are from different races, so you have to survive yourself everywhere. And the last one is speed of decision. The 15th one is speed of decision. An army officer should have speed of decision, means without taking decision you cannot, right, get the result in positive. आप जानते हैं जैसे फ्लाइंग ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अगर वीक होगी तो सही ढंग से अपने वो गोले को वो टारगेट पे नहीं छोड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइज मैंने आपको ये सारे OLQs को डिस्कस किया। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।